आज के वीडियो में देखेंगे भारत के सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में भी आज देखेंगे हम कर्क रेखा के बारे में, भारत का समय रेखा के बारे में, भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन है, भारत के 5 सबसे छोटे राज्य कौन है, और देखेंगे भारत के उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, भारत के दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है, एवं भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है। आज के वीडियो में इन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा जो है यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। कर्क रेखा क्या है? भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है और यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटा है। कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग जो है इसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध। जबकि कर्क रेखा के नीचे वाले भाग को कहते हैं उष्ण कटिबंध। देखिए नीचे वाला भाग जो होता है ये गर्म होता है, ऊपर वाला भाग इससे थोड़ा ठंडा होता है। अब समझते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहला नंबर पर आता है गुजरात। गुजरात के बाद थोड़ा सा एरिया लगता है राजस्थान का। राजस्थान के बाद आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के बाद जो है झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। देखिए यहाँ मैप पर ये जो गुजरात है सबसे पहले जो है कर्क रेखा गुजरात में प्रवेश करता है। उसके बाद छोटा सा एरिया ये जो है ये राजस्थान का लगता है। उसके बाद ये बड़ा सा एरिया यहाँ पे इसे करके जो है ये मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद जो है यहाँ पे झारखंड है, झारखंड लग गया। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल का एरिया है, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद देखिए ये त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन देखिए फिर से। पहला नंबर पर आएगा गुजरात, राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, मिजोरम। अब समझते हैं भारत का जो समय रेखा है यह किस किस राज्यों से होकर गुजरता है। भारत का जो समय रेखा है यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला नंबर पर ऊपर में यहाँ पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश समय रेखा जो है ये बीचों बीच ऐसे करके गुजरता है। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा यूपी। यूपी के बाद आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद जो है वो उड़ीसा में प्रवेश करता है। उड़ीसा के बाद जो है आंध्र प्रदेश में प्रवेश करके निकल जाता है। ये जो समय रेखा है ये भारत का मानक समय रेखा है। भारत का मानक समय रेखा। और समझते हैं भारत के 5 सबसे बड़े राज्य एवं 5 सबसे छोटे राज्यों का नाम। तो पहले समझते हैं भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन है। भारत के 5 सबसे बड़े राज्यों में राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गुजरात। गुजरात के बाद आ जाएगा यूपी। कौन कौन आ गया देखिए। बड़ा राज्य होगा राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गुजरात। गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद अब देखते हैं भारत के 5 सबसे छोटे राज्यों का क्रम। 5 सबसे छोटे राज्यों का क्रम में देखेंगे। पहले सबसे छोटा राज्य जो है भारत का वो गोवा आता है। गोवा सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। उससे थोड़ा बड़ा सिक्किम। सिक्किम के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आ जाएगा नागालैंड। नागालैंड के बाद मिजोरम। देखिए फिर से यहाँ पे सबसे छोटा राज्य भारत का कौन है? गोवा। गोवा के बाद सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद नागालैंड। नागालैंड के बाद मिजोरम। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। जबकि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु वो हो जाएगा कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। और समझते हैं भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो आ जाएगा गौरमती। सबसे पूर्वी बिंदु के नाम जो है वो आ जाएगा किविथु। तो आशा करते होंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।